सीरीज शुरू कर रहे हैं और वो सीरीज कौन सी है देखिए। हमारे पास मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, जो नवोदय स्कूल, इन स्कूल के जो एग्जाम होते हैं हम उस पैटर्न पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और साथ में वो टाइप करेंगे क्वेश्चनों की जो आगे भी आपके एग्जाम में आएगी। तो एक स्मार्ट अप्रोच के साथ कम टाइम में कैसे हम सिलेक्शन लें, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आज की क्लास हम रखेंगे मैथ की। और चलिए पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सी क्लास के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कैसे की जाए। 2 मिनट पहले इसके बारे में करते हैं। जब आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं ना किसी भी स्कूल में, उस टाइम पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा अप्लाई कर सकते हैं जब आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप 4th क्लास में आपका बच्चा है तो 1 साल पहले तैयारी करना शुरू करें, तो आपके बच्चे की अच्छी रैंक आएगी और अच्छा स्कूल मिल पाएगा। दूसरा, अगर 5th क्लास में आपको अच्छा स्कूल नहीं मिला और 6th क्लास में आपकी एज अभी भी छोटी है और आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 6th क्लास का बच्चा भी कोशिश करता रहे और एक बेहतरीन स्कूल ले पाएगा। दूसरा, अब 8th क्लास में आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो आप 7th क्लास में बच्चा है तो 1 साल पहले तैयारी करेगा तो एक अच्छी रैंक और अच्छा स्कूल ले पाएगा। दूसरा, अगर उम्र छोटी थी और 8th क्लास के टाइम पे एग्जाम नहीं दे पाया, तो 9th क्लास में जब है उस टाइम पे भी अप्लाई कर सकता है और एक बेहतरीन स्कूल पा सकता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 4th क्लास से लेकर 9th क्लास तक हर बच्चे के लिए ये क्लासें क्या होंगी, बहुत ही आवश्यक होंगी और मदद मिलेगी। और उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लास्ट तक बने रहें और सिलेक्शन लेकर जाएं यहाँ से। तो चलिए आज क्लास करते हैं, पहली बेसिक क्लास करते हैं हम। और इस क्लास में हम मल्टीप्लाई के कुछ रूल सीखेंगे कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम चैप्टर रखा है सबसे पहले, और ये वो चैप्टर है जो आपको हमेशा काम आता है। कोई भी एग्जाम हो या कोई भी आपका टेस्ट हो, हर एक टेस्ट में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हर सवाल में कैलकुलेशन की मदद मिलती है। तो देखो, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मेथड लेके आए, उनको गौर से सुने और प्रैक्टिस करें। पहला हमने कहा कि किसी भी नंबर को अगर 11 से 11 से मल्टीप्लाई करना आया तो हम उसको आसान कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे 2 डिजिट दे रखे हैं 52 में, और ये 52 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सटीक जवाब क्या होगा कि पहले तो हम यहाँ पे 52 को राइट करेंगे और फिर यहाँ पे 52 का सम ऑफ डिजिट करेंगे। 5 और 2 का ऐड किया तो क्या बना 7, तो जो मिडिल डिजिट होगा वो क्या होगा 7। तो यहाँ पे हमने 52 की 11 से मल्टीप्लाई पूरी कर ली और आंसर हमारा क्या बना 572। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन लिया हमने 42, तो यहाँ पे क्या होगा 42 को राइट करो और फिर 42 के डिजिट का सम करेंगे। 4 और 2 का ऐड किया तो क्या बना 6। तो ये वो मल्टीप्लाई है कि आप कुछ सेकंड में कर पाएंगे और आप आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, हमने यहाँ पे कहा कि 73 को लिया। अब 73 में क्या हो रहा है, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 10 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एक कैरी लेके जाएंगे। देखिए कैसे कि पहले तो यहाँ पे हमने 73 को लिखा, फिर सम ऑफ डिजिट किया, तो 73 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा 7 और 3 का ऐड करेंगे 10, तो ये 0 लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगा आगे कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3, फिर 0 को लिखा और 7 में 1 कैरी ऐड हो गई तो क्या बना 8। तो यहाँ पे 803 आंसर आएगा। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। एक और प्रैक्टिस कीजिए। 85 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 85, फिर 85 का सम ऑफ डिजिट करेंगे। 8 और 5 का ऐड किया क्या बना 13, तो 13 का हम क्या लिखेंगे 3 और 1 कैरी चला जाएगा, तो 1 कैरी यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 935। तो उम्मीद आप समझ पाएंगे कि 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आसान होगा।
कि 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कितना जल्दी कर पाएंगे कि 11 से मल्टीप्लाई हमें नंबर्स की करनी थी। तो आगे देखिए और क्वेश्चन लेते हैं मल्टीप्लाई पे। फिर यहाँ पे हमने 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट को लिया है, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे आसान करेंगे। तो यहाँ पे देखो इनको 2 डिजिट बनाओ कि मैंने कहा ये 2 सिंगल डिजिट है और 25 दूसरा डिजिट है। तो यहाँ पे क्या हुआ 25 और 2, ये दो नंबर है हमारे पास। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो बीच में होगा वो इन दोनों का सम होगा। 25 और 2 का ऐड करेंगे क्या बनेगा 27। तो 27 का यहाँ पे 7 आएगा, 2 आगे कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्या बन गया 27 7 2, ये हमारा आंसर बनेगा। देखिए और प्रैक्टिस करते हैं 325। तो यहाँ पे 32 को एक सिंगल डिजिट मान लिया मैंने और 5 को दूसरा डिजिट मान लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मिडिल टर्म होगी वो इन दोनों का ऐड करके आएगी। तो यहाँ पे 32 और 5 को ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना बन जाएगा 37 हो जाएगा। और 37 का 7 लिखेंगे, 3 को हम आगे कैरी लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास 35 7 5, ये हमारा आंसर होगा। और प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे हमने 463 को लिया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 46 और 3, मिडिल में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 49 और 49 का 4 क्या हो जाएगा आगे कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 50 और 93। तो उम्मीद है आप 11 की मल्टीप्लाई इसी स्पीड से कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में मल्टीप्लाई की करेक्शन से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पूरी उम्मीद है। फिर हमने लिया कि मल्टीप्लाई करनी है इटसेल्फ से, कि 11 की 11 से मल्टीप्लाई करें या फिर 111 की 111 से मल्टीप्लाई करें। तो आंसर क्या होगा, ये हमारे पास 1 के केस में ये अप्लाई होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, सिंगल डिजिट 1 और उसी से ही मल्टीप्लाई कर रखा है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 22 की 22 से मल्टीप्लाई की तब भी सेम रूल लगेगा, ऐसा नहीं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे पूछूं आपसे कि 1 कितने टाइम है, तो हम कहेंगे 2 टाइम है, 2 टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा 1 से लेकर 2 तक काउंटिंग करेंगे और फिर वापस 1 पे आ जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पे 1 कितने टाइम है 3 टाइम है, तो हम 3 टाइम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और फिर वापस आ जाएंगे 1 पे, 3 के बाद 2 1। आगे देखिए कितने 1 है यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4 और फिर 4 के बाद वापस काउंटिंग शुरू कर देंगे 3 2 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 5 टाइम 1 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 के बाद वापस 4 3 2 1। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे 11 की मल्टीप्लाई या फिर 111 या 1111 की मल्टीप्लाई कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई के नए रूल्स पे। आगे हमने यहाँ पे लिया कि 5 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर्स को करना है तो हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई का इजी रूल करेंगे हम। मैं एक बार पहले आपको मेथड बताता हूँ और फिर करेंगे सभी क्वेश्चनों में अप्लाई इस ट्रिक को। 86 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे आगे एक स्टेप किया कि 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया और 2 से डिवाइड। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो नंबर्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, जो पहले क्वेश्चन था वही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ कि 5 टू कितना हो गया 10 और 10 की 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, नंबर के साथ एक जीरो लग जाएगी और फिर बाद में क्या करना है हमें 2 से डिवाइड। तो यहां से हम समझ पाए कि जो नंबर था हमारा 86 उसी के साथ एक जीरो लगी है और 2 से क्या करना है हमें डिवाइड करना है। और ये डिवाइड हम 2 से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी जीरो लगा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ
करते हैं 86 को 2 से भाग लगाया तो क्या बना 43 और साथ में एक जीरो लगा। फिर अगले क्वेश्चन में हमने किया इसको 2 से डिवाइड तो यहाँ पे क्या बना और 21 उसके साथ एक जीरो लगा दो। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो इस केस में हम क्या करेंगे पहले इसको जीरो लगाएंगे इसके साथ 10 से मल्टीप्लाई कर लिया बाद में आधा कर देंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 30 को डिवाइड किया तो क्या बना 50 आधा हो गया 30 का। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए करके इसका आंसर क्या है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया कि 3 डिजिट का नंबर है और अब यहाँ पे हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इस केस में हम क्या करेंगे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 32 का आधा हो गया 16 और 6 का आधा हो गया हमारे पास 3 और साथ में एक जीरो लगा देंगे। दूसरा फिर से हमने लिया 3 डिजिट का नंबर और 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 से पूरा 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 और अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 का आधा हो गया हमारे पास 36 1 को डिवाइड मिलेंगे तो डिवाइड नहीं हुआ तो 0 फिर 10 को किया तो 5 तो ये हमारा आंसर बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और लेते हैं देखो 1024 और 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे इसका आधा किया तो कितना बन गया 512 और साथ में एक जीरो लगा देंगे तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया है। तो उम्मीद है आप 5 से मल्टीप्लाई समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर है उसके साथ एक जीरो लगा देंगे और फिर उसका आधा कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना इसमें हमेशा हम क्या चूज करेंगे कि नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे उसको आधा करना आसान है और साथ में एक जीरो लगा देंगे। तो चलिए आगे करते हैं हम मल्टीप्लाई 25 से मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या रूल बनेगा तो यहाँ पे एक बार समझिए कि रूल बना कैसे है। यहाँ पे पहले में हमें 5 था तो हमें 10 बना लिया अब 25 को हम क्या बनाएंगे 100 बनाएंगे तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की 100 हो गया और यहाँ पे 48 नंबर था और 4 से डिवाइड तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 2 जीरो लगा के उसको 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे हम 4 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 और इस नंबर के साथ अब यहाँ पे ये 2 जीरो लगाएंगे इसको 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 और साथ में क्या हो जाएंगे 2 जीरो। आगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास 4 से 6 जा पे और 4 2 जा और साथ में 2 जीरो। तो उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि जब भी 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे नंबर के साथ 2 जीरो लगाएंगे और उसको 4 से भाग लगा देंगे। आज की हमारी क्लास मल्टीप्लाई पे ही रहेगी और अगली क्लास हम डिविजिबल रूल पे लेके आएंगे तो पहले हम कैलकुलेशन को ही आसान करना सीखेंगे फिर हम आगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे और चैप्टर्स को और आगे करेंगे। आगे हमारे पास 25 से हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे मैं देखूं कि ये 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे पहले इसके साथ डबल जीरो लगा लेंगे और फिर 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 4 1 जा और फिर 60 का आधा कितना हो जाएगा 15 और साथ में जीरो। यहाँ पे हमें 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 जा पे 0 1 जा और फिर 2 जा और साथ में 2 जीरो लगा देंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 4 जा 16 फिर 3 को लेंगे 3 को लिया तो डिवाइड नहीं हुआ डिवाइड ब्रेक फिर 6 को लेंगे तो एक पूरा 36 4 9 पे हो जाएगा 36 और साथ में 2 जीरो लगाएंगे। तो उम्मीद है
आप इन कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने लिया कि 125 से करेंगे तो हमारे पास रूल क्या होगा। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि 64 को मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ, तो मैंने इसको आगे 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या बन जाएगी, 1000 हो गई और 64 और डिवाइड भी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो भी नंबर है उसको 8 से भाग लगा दो और 3 जीरो लगा दो साथ में। यहाँ पे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए हमारे पास 8 8 जाते हो गया और साथ में क्या करेंगे 1000 की 3 जीरो आ जाएगी तो बना 8000। फिर यहाँ पे 8 से भाग लगाएंगे तो 8 9 जा 72 और एक जीरो हमारे पास थी पहले से और 3 जीरो हमारी 1000 की आ जाएंगी। फिर यहाँ पे 8 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना होगा हमारे पास, ये 64 हो जाएगा और फिर 125 की मल्टीप्लाई करनी थी तो 1000 की 3 जीरो आ जाएंगे हमारे साथ। फिर यहाँ पे 8 से करेंगे तो इसका कमेंट में बताइए आप आंसर क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जाम आपको देना है, तो आप घर पे प्रैक्टिस करके देखिए और कमेंट में मैसेज कीजिए कि आपका आंसर क्या है। तो चलिए आज की हम इतनी ही क्लास रखते हैं और हमारे साथ जुड़े रहें और भी बेहतरीन करने के लिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए मैसेज कीजिए। इसमें आपको एग्जाम के अपडेट मिलते रहेंगे और क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली मुलाकात